ज्यादा वजन मत करिए। मोबाइल और कैमरा कैमरा या मोबाइल फोन लेकर आना। यहाँ पे हम निकल गए नैनीताल से कैची धाम। और कैची धाम हम ना जाए नैनीताल आने के बाद से तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कैची धाम के बारे में सबको पता ही होगा, कैची धाम क्यों फेमस है, किस लिए फेमस है और वहाँ पे कौन है। तो पूरा कुछ सब कुछ जितना कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी डिटेल में। अभी तो मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, वीडियो में एंड तक बनी रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी वीडियो में। तो यहाँ पर हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी, चलिए आपको दिखाते हैं। पराठा आ गया है और हम नाश्ता कर रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं किस लिए। अंधेरा भी है, ब्राइटनेस नहीं है। फोटो खींचोगे तो यहाँ पे आ गया लगन का खाना। और ये दाल सब्जी है ना आलू की, वो इतना है, वो खिला रहा है, वो तो साथ में है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं नैनीताल से कैची धाम। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम नैनीताल से ही गए थे। तो नैनीताल हम एक दिन हमने वहाँ पे नैनीताल घूमा, नैनीताल के बाद से हमारा कैची धाम जाना था। तो जहाँ पे हम नैनीताल जिन भैया के साथ कैब लेके हम घूम रहे थे, उन्हीं भैया को हम नेक्स्ट डे के लिए भी बुक कर लिए थे। तो नेक्स्ट डे हमारा 2500 रुपये उन्होंने लिया था। और उसमें ये था कि फुल डे जितना भी हो सकेगा घुमाएंगे, वो जो जो पॉइंट्स मिलेगा वो सारा घुमाएंगे। तो सबसे पहले हम मॉर्निंग में 10 बजे ही निकल गए थे और हमने मतलब होटल में कुछ खाया नहीं था, फटाफट निकल गए थे चेकआउट करके। और उसके बाद हम डायरेक्ट निकले। और जो पराठे खाए थे भाई साहब, इतने ज़बरदस्त पराठे बने थे, एकदम घर की स्वाद थी। और पूरा का पूरा स्टफ था, मतलब जो उसमें आलू वगैरह पड़े थे इतने अच्छे थे ना। और गेहूं काटा का था तो एकदम स्वाद पूरा आ गया था। सुबह सुबह खा के अच्छा लगा था। और नितिन ने खाए थे रोटी दाल आलू की सब्जी। तो बस हमारा हैवी ब्रेकफास्ट हो गया था। और आप देख सकते हैं हम नीम करौली बाबा के यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये है कैची धाम, जहाँ पे बाबा नीम करौली रहते थे। तो उनका आश्रम है, बहुत फेमस आश्रम है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप नैनीताल आते हैं, आपको ज़रूर जाना चाहिए। नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको 45 से 50 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचने में कैब से। तो हमने 10 बजे चेकआउट कर लिया था और 11:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए थे। बीच में हमने ब्रेकफास्ट भी किया था, तो टाइमली हम पहुँच गए थे। और हम वहाँ पे गए थे सैटरडे को। तो अगर आपको पाठ करनी है, लाइक सुंदरकांड हो गया या फिर हनुमान चालीसा हो गया, तो आप सैटरडे या फिर ट्यूसडे कोशिश करिए कि चले जाए। वैसे तो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बट ये 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं हनुमान जी के लिए। तो जैसे कि बाबा नीम करौली जो थे, हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो एक तरीके से उनसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती थी, उनसे लोगों की मार्गदर्शन होता था कि वो जो भी चीज़ें बताते थे उससे लोगों का बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता था, मार्गदर्शन होता था। वो किसी को ऐसे पैसे से फ़ायदा नहीं कराते थे या फिर कुछ ऐसा दे के फ़ायदा नहीं कराते थे। आपको एक मतलब लाइफ को जीने का एक तरीका बताते थे कि कैसे आपको रहना है, सारी चीज़ें। अभी तो बाबा नहीं है, उनका आश्रम है, लेकिन आपको वहाँ जाने पे एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पे एप्पल को ओनर आए थे मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के ओनर हैं, इंडियन कैप्टन विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फेमस तब हुआ है जब विराट कोहली यहाँ पे आए थे। उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया। पहले भी लोग आते थे नैनीताल, बट इतना फेमस नहीं था, थोड़ा बहुत ही फेमस था। और लोग मिलते थे, जो लोग जानते थे यहाँ पे लोकल में होते थे या फिर जिनको इन्फॉर्मेशन होती थी यहाँ पे इस मंदिर की, इस आश्रम का, तो वो लोग आते थे। अभी क्या होता है कि जो लोग भी नैनीताल जाते हैं घूमने के लिए, वो 110% श्योर है कि यहाँ पे जाते ही जाते हैं। तो ये तो उनके एक मतलब क्या होता है कि घूमने की एक लिस्ट में तो रहता ही रहता है कि हम नैनीताल जा रहे हैं तो कैसे हम ज़रूर जाएंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम गए थे। और यहाँ पे ये जो गेट दिख रहा है, ये बाहर का गेट है। यहाँ पे बाबा जी का नाम लिखा है, परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज, और कैची धाम इसको बोलते हैं। तो ये जिस पे हम चढ़ के जा रहे हैं एक ब्रिज है। तो यहाँ पे जो शिप्रा नदी बहती है उसी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया, जिसको क्रॉस करते हुए इस मंदिर में हमें जाना है, जिसको हम आश्रम भी कहते हैं।
तो इस आश्रम में जाने के लिए हमें इस ब्रिज को क्रॉस करके जाना है। यहाँ पे ही आपको चप्पल वगैरह जो भी आप पहन के जाते हैं उतार सकते हैं। तो यहाँ पे चप्पल रखने के लिए है, चोरी वगैरह कुछ नहीं होता है, आप कहीं भी आराम से बेधड़क होकर निकाल के चप्पल जा सकते हैं। तो प्रसाद वगैरह भी आपको लेना तो बाहर से ले सकते हैं। तो इसके बाद जो आप देख सकते हैं गेट के अंदर हमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी फ़ोन के लिए। तो हमें फ़ोन को वैसे भी जेब में रखना था, क्योंकि हम सिर्फ दर्शन के लिए गए थे, वीडियोज़ वगैरह हमें अंदर नहीं बनाना था और हमने बनाया भी नहीं था। मोबाइल और कैमरा या मोबाइल फोन लेकर आना। आगे कुछ नहीं जगह वही बढ़िया रहा या मोबाइल फोन लेकर आना। तो यहाँ पे आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे जो टाइमिंग लिखी गई है सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। शाम के 6 बजे के बाद आपको अंदर जाना मना हो जाता है। तो ये बोर्ड देख के आप समझ लेना कि शाम के टाइम में नहीं आना है, आपको मॉर्निंग में ही आना है। मतलब 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ की भीड़ देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि यहाँ पे भीड़ कितनी होती है। भीड़ तो होती है, पर जो दर्शन होते हैं बहुत अच्छे से होते हैं, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होती उसमें आपको, और दर्शन बहुत अच्छे से होते हैं। पूरा टाइम दिया जाता है आपको दर्शन करने के लिए, और टाइम टू टाइम वहाँ पे पुलिस वाले लोग रहते हैं जो कि अलर्ट करते रहते हैं कि आपको यहाँ नहीं बैठना है, आपको यहाँ खड़े नहीं होना है, और फ़ोन वगैरह से आपको फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींचना है। तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो लोग मना नहीं करेंगे तो यहाँ के लोग करते ही रहेंगे, जैसा कि बैकग्राउंड में आपको देखने को मिला है। तो हमने बस कुछ इक्का दो का फ़ोटो खींचा था बाहर से, वो भी आके अंदर तो बिल्कुल भी हमने फ़ोन निकाला ही नहीं था बैग से। तो दर्शन हमारे हो गए थे, और दर्शन करने में हम डायरेक्ट वापस निकलेंगे नैनीताल। तो देख सकते हैं जाते जाते कैची धाम से हम विदा ले रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम बोल दीजिए, और यहाँ पे आप राम राम भी रट सकते हैं, और जो मतलब राम राम का 108 बार आप जाप कर सकते हैं, और या फिर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या संकट मोचन का जो भी कुछ भी जो आप चाहे वहाँ पे आराम से ध्यान लगा के पढ़ सकते हैं। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए। बहुत टाइम से हमने सोचा था यहाँ पे एक बार हमें मौका मिले जाने को, तो हम चले गए थे। तो यहाँ से हम जाएंगे नैनीताल। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा नौकुचिया ताल के बारे में। तो इस व्लॉग यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग को नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।